Students, good morning and welcome to Mind EduTech. In the lesson Indigo, we were discussing that the whole night Gandhi remained awake. In previous video, we have already discussed that when the British Superintendent of Police ordered Gandhi to quit Champaran, Gandhi decided to disobey the order. हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि जब ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने गांधी जी को लिखित सूचना दी चंपारण छोड़ने के लिए, तो गांधी जी डिसोबे कर देते हैं उसके ऑर्डर को। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ही रिसीव्ड ए सम्मन, गांधी जी को कोर्ट से आदेश आया अगले दिन कोर्ट में हाजिर होने के लिए। पूरी रात गांधी जी जागे रहे, राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किए कि वो बिहार से अपने प्रभावशाली दोस्तों के साथ वहां पहुंचे। आश्रम में दिशा निर्देश भेजे, इंस्ट्रक्शन कि अगर कल वे गिरफ्तार हो जाते हैं तो आश्रम के काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और पूरी रिपोर्ट भारत के वायसराय के पास भेज देते हैं। अब हम लोग अगले पैराग्राफ में देखें। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। सुबह होना था कि पूरा मोतिहारी शहर किसानों से काला पड़ गया था। मतलब जहां तक नजर जाए केवल और केवल वो किसान ही दिखाई पड़ रहे थे। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वो किसान दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के रिकॉर्ड को जानते तक नहीं थे। दे हैड मियरली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विथ ऑथोरिटीज। उन किसानों ने केवल इतना ही सुना कि कोई एक महात्मा है जो उन लोगों की मदद करना चाहता है, और उसको ये फिरंगी अंग्रेज अधिकारी परेशान कर रहे हैं। चलो तो चलो, जो जिस रूप में था वहां पर पहुंच जाते हैं, और वो सारे किसान अपने हर्बल हथियार के साथ लाठी, भाला, फरसा, कटारी, भुजाली लेकर पहुंचे थे। कह रहे हैं लुईस फिशर की पूरा मोतिहारी शहर किसानों से काला पड़ गया था। जहां तक नजर जा रही थी केवल किसान ही नजर आ रहे थे। देखिए, पहले के नेताओं में बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यू होती थी। वे जनता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार होते थे, तो जनता भी उनके लिए जान न्यौछावर करने में कभी भी कोताही नहीं बरतती थी। और एक चीज़ और जानिए कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, वो ज़्यादा देशभक्त होते हैं और सीधे इक्वल टू समझते हैं, वो केवल बराबर। अगर वो पढ़े लिखे होते ना तो सोचने लगते कि वहाँ जाएंगे, देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, गोला बारूद चलेंगे, परिवार का परवरिश कैसे होगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, तो नहीं जाते। लेकिन जो कम पढ़े लिखे होते हैं, अभी बताया कि वो इक्वल टू समझते हैं, बराबर, वो सीधे यही समझे कि एक महात्मा हम लोगों की मदद करने के लिए आया है और उसको ये अंग्रेज अधिकारी परेशान किए हुए हैं। चलो तो चलो, जो जिस रूप में था मोतिहारी वो पहुंच जाते हैं। गांधी जी ने कहीं डुगडुगी बजवाई कि मैं प्रॉब्लम में हूं। आज के राजनेता लोग जब कहीं आते हैं तो वे लाउड स्पीकर से घोषणा करवाते हैं कि माननीय फलना बाबू, माननीय फलना मंत्री जो है वो आ रहे हैं। उनके भाषणों को सुनकर लाभान्वित हों,
गांव-गांव में गाड़ियां भेजी जाती, वहां पर पूरी सब्जी की व्यवस्था होती, और फिर भी एक छोटा सा ग्राउंड नहीं भरता है। लेकिन गांधी जी के सपोर्ट में उन किसानों का ये स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन था, स्वतः प्रदर्शन था। अब यहां पर देखिए, दियर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः, उनका यह स्वतः प्रदर्शन in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of the British। गांधी जी के सपोर्ट में उन किसानों का यह स्वतः प्रदर्शन इस बात का ठोस सबूत था, कॉन्क्रीट प्रूफ था कि अब उन किसानों के मन से अंग्रेजों का डर मिटते जा रहा था। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन। जो सरकारी अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी मोतिहारी में, वो बिना गांधी जी के सहयोग के बिल्कुल लकवाग्रस्त महसूस कर रहे थे, अपाहिज, क्योंकि भीड़ बिना गांधी के कॉपरेशन का नियंत्रित नहीं हो पा रही थी। He helped them regulate the crowd। Regulate means to control, नियंत्रित करना। देखिएगा फैन में रेगुलेटर लगा हुआ होता है, कम या अधिक करने के लिए। तो गांधी जी भीड़ को नियंत्रित करने में उन अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। अगर गांधी जी चाहते तो उस दिन मोतिहारी से अंग्रेजों का सफाया करवा देते, एक इशारा करते ना तो एक अंग्रेज जिंदा वहां नहीं बचते, जितनी भीड़ एकत्रित थी। लेकिन गांधी जी जानते थे कि अगर अभी यहां से अंग्रेजों का सफाया करवा दिया जाए तो जब पूरी ब्रिटिश फौज उतरेगी यहां पर, तो जो निर्दोष भी हैं वो भी मारे जाएंगे। इसलिए गांधी जी बिल्कुल पोलाइट और फ्रेंडली थे। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, बिल्कुल उन अधिकारियों से मित्रवत दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे, विनम्रतापूर्वक बातें कर रहे थे और भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी मदद कर रहे थे। लेकिन ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथर्टो टिल नाउ dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। लेकिन गांधी जी उन अंग्रेज अधिकारियों को यह ठोस सबूत भी दे रहे थे, उनको उनकी औकात बता रहे थे। अंग्रेज कहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होती, उनकी शक्ति और सत्ता को चुनौती नहीं दिया जा सकता। और गांधी जी उनको दिखा रहे थे कि देखो, इस साधारण भारतीय तुम लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, अगर क्षमता है तो कंट्रोल कर लो। और भीड़ बिना गांधी जी के कॉपरेशन का कंट्रोल हो नहीं रही थी। तो एक तरह से उनको एक ठोस सबूत दे रहे थे गांधी जी कि अगर भारत में रहना है तो बिना भारतीयों की मदद के तुम शासन नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट वाज बफेल्ड। सरकार धर्म संकट में, दुविधा में पड़ गई। अब वहां के अधिकारियों की धर्म संकट क्या थी कि गांधी को गिरफ्तार करें या ना करें। अब प्रश्न था कि अगर गिरफ्तार करते हैं तो गारंटी थी कि एक अंग्रेज उस दिन बचेंगे नहीं। जितनी संख्या में किसान वहां पर आए हुए थे, अगर वो मानव श्रृंखला बन करके जेल में अगर धक्का देते ना तो जेल का ईंट ईंट बाहर हो जाता। कोई ऐसी जेल नहीं थी जिसमें उस दिन गांधी जी को कैद करके रखा जा सकता था। इतनी संख्या में किसान वहां एकत्रित हो गए थे। दूसरी ओर
अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा जाती है कि जिस शक्ति और सत्ता को चुनौती कोई नहीं दे सकता, जिस व्यक्ति ने एसपी और कमिश्नर के आदेश को मानने से साफ तौर पर इनकार किया, तो एक तरफ उनके प्राण दांव पर लगे हुए थे, तो दूसरी ओर उनकी प्रतिष्ठा। अब वो क्या करे, इसलिए वो धर्म संकट में पड़े। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो सरकारी वकील था उसने जज से गांधी जी पर कार्रवाई रोकने के लिए, कुछ देर तक के लिए स्थगित करने के लिए आग्रह किया। अपेरेंटली द ऑथोरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, क्योंकि वहां के अधिकारी अपने से ऊंचे अधिकारियों से बात करना चाहते थे। जैसे आप सपोज कीजिए कि कोई पॉपुलर लीडर को किसी थाना प्रभारी ने गिरफ्तार करके ले गया और अगर उसके सपोर्ट में 10,000 व्यक्ति थाना का घेराव कर दिए और वो बोल रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो नहीं तो पथराव कर देंगे ईंट पत्थर लेकर, तो अगर छोड़ता है तो कानून जाती है, अगर नहीं छोड़ता है तो जान जाती है। तो क्या करेगा, अपने से ऊंचे अधिकारी डीएसपी, एसपी, मंत्री से वो बात करेंगे कि इस स्थिति में हम लोग क्या निर्णय लें। तो वहाँ के अधिकारियों की भी यही स्थिति थी कि वे अपने से ऊंचे अधिकारियों से बात करना चाहते थे। इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील था उसने आग्रह किया जज से कि गांधी जी पर कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी जाए। गांधी जी अब इस विरोध पर जता देते हैं, इस विलंब पर। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी विरोध कर दिए कि जो निर्णय देना है अभी दो। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। गांधी जी एक स्टेटमेंट पढ़े और बोले कि मैं दोषी हूं क्योंकि मैंने कानून तोड़ा है। इसलिए गांधी जी एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। गांधी जी कहते हैं कि मैं स्वयं उत्तरदायित्वों के द्वंद्व में फंस गया था। अब यहां पर हम लोग देखें कि गांधी जी का उत्तरदायित्वों का द्वंद्व क्या था, वे कब उत्तरदायित्वों के द्वंद्व में फंसे और अंत में उन्होंने क्या किया। ऑन द वन हैंड, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर to live not for want of respect for the lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience, he asked the penalty due. गांधी जी बोलते हैं कि मैं दोषी हूं क्योंकि मैंने कानून तोड़ा, लेकिन मैं जानबूझ करके कानून तोड़ना नहीं चाहता था। मैं उत्तरदायित्वों के द्वंद्व में फंस गया था। गांधी जी का उत्तरदायित्वों का द्वंद्व क्या था, एक तरफ तो गांधी जी कानून तोड़ना नहीं चाहते थे, लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते थे, तो दूसरी ओर नेशनल एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, देश और मानवता की सेवा करना चाहते थे, और वो दोनों में से एक ही कर सकते थे। अगर वो कानून का पालन करते, लॉ ब्रेक नहीं करते, तो उनको चंपारण छोड़ना पड़ता। जैसा कि एसपी और कमिश्नर का आदेश था, तो अगर वो लॉ ब्रेकर कानून का पालन जो है करते तो देश और मानवता की सेवा नहीं कर पाते। अगर देश और मानवता की सेवा करते तो उनको कानून तोड़ना पड़ता। तो दोनों में से एक ही वो कर सकते थे। अंत में गांधी जी कहते हैं कि मैंने अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनी, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस।
और अंतरात्मा की आवाज दुनिया के किसी भी नियम और कानून से ऊपर होती। दैट इज द गॉडली वॉइस। और मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर और कानून तोड़ने का फैसला लिया। मैं दोषी हूं और न्यायालय को जो सजा देनी है मुझे मंजूर है। अब यहां पर देखिए जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड गांधी फाइंड हिमसेल्फ इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। व्हेन डिड गांधी फाइंड हिमसेल्फ in a conflict of duties, conflict of duties। पहला पार्ट, what was his conflict of duties, what was his conflict of duties, and थर्ड पार्ट में what he did at last। तो पहले पार्ट में देखें, when did गांधी find himself in a conflict of duties। गांधी जी कब अपने आप को उत्तरदायित्वों के द्वंद्व में फंसे पाए। तो when the British superintendent of the police ordered गांधी to quit चंपारण। गांधी फाउंड हिमसेल्फ इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। जब ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, तब गांधी जी अपने आप को उत्तरदायित्वों के द्वंद्व में फंसे पाए। अब यहां पर सेकंड पार्ट है कि व्हाट वाज हिज कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। उनके उत्तरदायित्वों का द्वंद्व क्या था। तो ऑन द वन हैंड ही डिड नॉट वांट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। एक तरफ तो गांधी जी कानून तोड़ करके एक बैड एग्जाम्पल पेश करना नहीं चाहते थे। गांधी जी अपने आप को लॉ एबाइडिंग सिटीजन मानते थे, कानून का पालन करने वाले, कानून का सम्मान करने वाले। तो ऑन द अदर हैंड ही वांटेड टू डू नेशनल एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विस। तो दूसरी ओर गांधी जी देश और मानवता की सेवा करना चाहते थे। व्हाट ही डिड एट लास्ट, अंत में उन्होंने क्या किया। तो फाइनली ही हर्ड द वॉइस ऑफ कॉन्सेंस। अंत में गांधी जी अपने अंतरात्मा की आवाज सुने एंड ही डिसाइडेड टू डिसओबे द ऑर्डर। और उन्होंने कानून तोड़ने का फैसला लिया। द मजिस्ट्रेट announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। जो मजिस्ट्रेट था उसने घोषणा किया कि गांधी जी पर फैसला कोर्ट की कार्यवाही जब 2 घंटे बाद शुरू होगी तब सुनाई जाएगी, उन पर की उनको क्या सजा मुकर्रर की गई है। लेकिन इस 120 मिनट के दौरान उसने गांधी जी को बेल पेटिशन भरकर रखने के लिए कहा। जब भी कोई जेल जाता है तो उसका बेल पेटिशन, ये न्यायपालिका का सम्मन, बेल, ये सब न्यायपालिका के शब्द हैं। बेल मतलब जमानत की अर्जी। गांधी जी रिफ्यूज कर जाते हैं कि मैं कोई बेल पेटिशन नहीं भरूंगा। और जज जो था, जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। और बिना बेल पेटिशन भरे हुए जज ने गांधी जी को रिलीज छोड़ दिया। क्या गांधी जी ने जो स्टेटमेंट पढ़ा कि मैं दोषी हूं और मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर के मैंने कानून तोड़ा, इस कारण से नहीं, डर से। क्योंकि एकदम क्लियर था
कि उस दिन अगर गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता तो एक अंग्रेज वहां पर बचते नहीं। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. जब कोर्ट की कार्यवाही 2 घंटे के बाद शुरू हुई तो जज बिल्कुल ऑकवर्ड, अजीब तरह का फैसला सुनाया। क्या बोला कि गांधी जी पर फैसला अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है, जिसका काल निश्चित नहीं। 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वर्ष, 10 वर्ष, हजारों वर्ष हो सकते हैं, जिसका काल निश्चित नहीं। देखिए, ये जानबूझकर एक रणनीति के तहत वे लोग ऐसा करते थे। जब वो देखते थे कि जनता के बीच से, जनता का अगर मूड बिल्कुल जो है उग्र है और उनके नेता को गिरफ्तार करने से जनता वायलेंट, हिंसक हो सकती है, तो इस तरह का फैसला देते थे। और देखते थे कि जैसे ही जनता का मूड थोड़ा शांत हुआ कि रातों रात चुपके से फैसला जो है सुनाकर और गिरफ्तार कर लेते थे। लेकिन उसने एक राहत दी गांधी जी को कि गांधी जी जहां भी चाहें वो स्वतंत्रता पूर्वक पूरे चंपारण में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। बिहार से जो गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया था कि वे अपने प्रभावशाली दोस्तों के साथ पहुंचे, तो बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और बहुत सारे विख्यात वकील वहाँ पर पहुँचे। दे कन्फर्ड विथ गांधी जी से वे विचार विमर्श किए। व्हाट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. गांधी जी उन वकीलों से, देखिए अभी तक गांधी जी से पर से केस समाप्त नहीं हुआ है। गांधी जी उन वकीलों से बोले कि अगर मान लो कि कल मुझे गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया जाए तो तुम लोग क्या करोगे। उनमें से जो सीनियर लॉयर थे उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम लोग यहां पर आए हैं आपकी सहायता के लिए, सलाह देने के लिए, आपकी मदद के लिए। अगर आप ही जेल चले जाएंगे तो हम लोग किसको सलाह देंगे और किसकी मदद करेंगे। हम लोग भी अपना अपना घर चले जाएंगे। गांधी जी ने उन वकीलों से एक छोटा प्रश्न राइज किया जिससे सारे वकील शर्मसार हो जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, गांधी डिमांडेड। बोले ठीक है, मैं जेल चला जाऊंगा और आप सभी घर चले जाइएगा, तो इन गरीब किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। सारे वकील शर्मसार हो जाते हैं और पुनः आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं। द लॉयर्स विथड्रॉ टू कंसल्ट, आपस में विचार विमर्श करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ दियर कंसल्टेशन। राजेंद्र प्रसाद उन लोगों के विचार विमर्श को अपशॉट करते हुए, निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि दे थॉट एमंगस्ट देमसेल्फ दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर एंड एट ही वाज prepared to go to prison for the sake of the peasants, if they on the other hand, being not only resident of the adjoining district but also those
who claim to have served these peasants should go home, it would be a shameful desertion. राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि हम लोगों के बीच एकमात्र अजनबी गांधी जी हैं जो गुजरात से आकर हमारे राज्य के किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, और हम लोग जो न केवल पड़ोसी जिले के हैं, इस राज्य के तो हैं ही, पड़ोसी जिले के भी हैं, और हम लोग दावा करते हैं उन किसानों के शुभचिंतक होने का। उतना ही नहीं, उन्हीं किसानों के बदौलत हमारे घर की रोटियां भी चलती, और अगर हम लोग घर चले गए तो यह तो एक शर्मनाक पलायन हुई, ए बेशर्मी की हद हो जाएगी। जैसे आप सपोज कीजिए कि अगर आपके गांव को न्याय दिलाने के लिए अगर दूसरे गांव का व्यक्ति गोली खाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार है, और आपके गांव और घर के लोग अगर हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाएं तो ये तो बेशर्मी की हद हो गई। वही स्थिति थी। गांधी जी गुजरात से आए थे और बिहार के किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार थे, गोली खाने के लिए तैयार थे, और जो बिहार के नेता और वकील थे वे लोग बोल रहे थे कि हम लोग अपना अपना घर चले जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद समझाते हैं कि अगर हम लोग अपने घर चले गए तो ये तो एक शर्मनाक पलायन होगी। देखिए वे लोग क्या बोलते हैं गांधी जी को। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम they were ready to follow him into jail. The battle of Champaran is on, he exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. सारे वकील जाते हैं और गांधी जी को आश्वासन देते हैं कि अगर कल आपको जेल होती है तो पीछे से हम सभी भी जेल चलने के लिए तैयार हैं। वकीलों का इतना कहना था कि गांधी जी उसी समय घोषणा कर देते हैं कि हम चंपारण का युद्ध जीत गए। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि वकीलों के जेल जाने से गांधी जी चंपारण का युद्ध कैसे जीत रहे थे। गांधी जी ने उसी समय घोषणा कर दी कि द बैटल ऑफ चंपारण इज ऑन, हम चंपारण का युद्ध जीत गए। उन्होंने कागज का एक टुकड़ा उठाया और उसमें वो पेयर बना देते हैं कि मैं पहले जेल जाऊंगा, मेरे बाद कौन, राजेंद्र प्रसाद के साथ कौन, ब्रिज किशोर बाबू के साथ कौन, मौलाना मजहरुल हक के साथ कौन, और पेयर बना करके उसी समय गांधी जी ने घोषणा कर दी कि हम चंपारण का युद्ध जीत गए। अब यहां पर एक प्रश्न है कि कैसे वो युद्ध जीत रहे थे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया कि उस समय मैक्सिमम जो जजेस थे वो जरूर अंग्रेज थे, लेकिन मैक्सिमम जो लॉयर्स थे दे वर इंडियंस, वे भारतीय थे। और न्यायपालिका के प्लेग्राउंड में जज एक अंपायर होता है, जबकि उसके रियल प्लेयर जो है वो कौन होते हैं, वकील होते हैं। अगर गांधी जी जेल जाते तो उनके फॉलोअर बंबई गुजरात जो इलाका था वो हड़ताल पर चले जाते। अगर राजेंद्र प्रसाद जेल जाते तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये जो संयुक्त प्रांत के जितने भी लॉयर्स थे वे हड़ताल पर चले जाते।
पीछे से बृजकिशोर बाबू जाते तो उनके फॉलोअर जो है वो हड़ताल कर देते। उस समय मुस्लिम के बीच बहुत ही लोकप्रिय नेता थे मौलाना मजहरुल हक। अगर वो जेल जाते तो उनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो सीधे अल्लाह अकबर करके रोड पर आ जाते, तो पूरे भारत की जो न्यायपालिका थी वो ठप पड़ जाती और सरकार को अंततः झुकना पड़ता। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि अगर तुम लोगों में इतनी क्षमता है कि तुम लोग मेरे साथ जेल चलने के लिए तैयार हो, तो मान लो कि हम चंपारण का युद्ध जीत गए। तो यहां पर जो क्वेश्चन होगा कि व्हेन डिड गांधी डिक्लेयर दैट द बैटल ऑफ चंपारण इज ओन। गांधी जी ने कब घोषणा की कि हम चंपारण का युद्ध जीत गए? कैसे लिखेंगे आंसर? व्हेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड several other prominent lawyers of Bihar adjured Gandhi to follow him into jail. Then Gandhi declared that the battle of Champaran is won. जब राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और दूसरे वकीलों ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि अगर कल उनको जेल होती है तो उनके साथ, उनके पीछे वे भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। तब गांधी जी एक घोषणा कर देते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण इज ओन, कि हम चंपारण का युद्ध जीत गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की घटना को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।